आदेश आदेश जय मां कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष हमजा साधना छाया पुरुष साधना का दूसरा प्रयोग आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने एक प्रयोग आप सभी के समक्ष में और लेकर आया था। अगर आप चाहें तो उस प्रयोग को भी आप देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं छाया पुरुष साधना के विषय में, या फिर आप कह सकते हैं हमजात साधना, या फिर आप कह सकते हैं सहजात साधना। ठीक है, तो किस प्रकार से इनकी साधना की जाए, आज इसके हम बारे में बात करते हैं। देखिए, यह एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी चीजों को आप उठाकर इधर उधर आप रख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस तरह की विद्या का अगर आप गलत प्रयोग करेंगे तो पक्का आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, अगर आप अच्छा कार्य इस शक्ति से आप कराते हैं तो कभी भी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो भी आपको यह विद्या कराएंगे, समझाएंगे, और अगर आप कभी जीवन में चाहते हैं कि इस शक्ति को मुक्त करना, तो निश्चित रूप से आप मुक्त कर पाएंगे। तो इस शक्ति के माध्यम से आप बड़े से बड़े कार्य करा सकते हैं, और इसके साथ साथ में आप इंफॉर्मेशन, जानकारी इस शक्ति के द्वारा मिनटों में, सेकंडों में आप प्राप्त कर सकते हैं, और बड़ी से बड़ी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बात करें तो अभी तक ये वाला प्रयोग मैं लगभग 2 साधकों को पूर्ण रूप से संपन्न करा चुका हूं। यह प्रयोग मुझे एक, आप कह सकते हैं राजस्थान की तरफ से ये प्रयोग मुझे मिला था। और आप नहीं समझ सकते कितने मुश्किल से प्रयोग मिलते हैं। इससे पहले मैंने एक प्रयोग और डाला है, वो हमजात का ही प्रयोग है। वो बहुत अलग प्रयोग है, ये थोड़ा अलग है। तो अगर आप चाहें तो उसको भी आप देख लें, समझ लें। क्योंकि प्रयोग, देखिए, अगर आप पुस्तकों से करते हैं तो कभी भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने भी अगर प्रयोग किए हैं तो मुझे भी अलग अलग स्थान से प्रयोग प्राप्त हुए हैं, जैसे हरियाणा से प्राप्त होना, बंगाल से प्राप्त होना, मध्य प्रदेश से प्राप्त होना, या फिर उत्तराखंड से प्राप्त होना। तो इनसे आप इंफॉर्मेशन का काम करा सकते हैं। बहुत अच्छा ये कार्य करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको कुछ हानि हो जाएगी, या आप कहेंगे कि क्या यह खतरनाक है, क्या इसको करना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं क्या ये उग्र साधना है, तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहूंगा कि उग्र साधना आप कह भी सकते हो, नहीं भी। हाँ, मैं इतना आपसे कहूंगा, अगर आप पूर्ण एकाग्रता से निडर होकर इस साधना को कर रहे हैं और वचन में उस शक्ति को आप ले रहे हैं, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। क्योंकि वचन तो एक मनुष्य ही तोड़ता है, शक्तियां कभी वचन नहीं तोड़ती। अब हम बात करेंगे किस प्रकार यह साधना की जाए। इस साधना को करने के लिए आपको सबसे पहले सफेद आसन आप चाहें तो ले सकते हैं। नहा धोकर ही यह प्रयोग आपको करना है, ये याद आप रखिएगा। सफेद कपड़े आप पहन सकते हैं इस प्रयोग में। खड़े होकर आपको घी का दिया जला लेना है, और अच्छा मिट्टी का बड़ा दिया आप जलाएं। ऐसा नहीं है कि साधना के बीच में ही आपका प्रयोग, आपका दिया बुझ जाए। दिए को आपको इस तरह से रखना है कि आपकी परछाई आपके सामने आपको दिखे। अपनी परछाई पर टकटकी लगाते हुए आपको वही मंत्र जाप करना है। कौन सा मंत्र?
हमजाद मंत्र आपको जाप करना है। और मंत्र जाप जब आप करेंगे तो माला में आप काले हकीक की माला आप रख सकते हैं, नहीं तो आप अन्य माला भी प्रयोग में ले सकते हैं। वो आपके गुरु आपको बताएंगे कौन सी माला आपको रखनी है। उत्तर की तरफ आप मुख कर लीजिए, वो अपने पास में दिया इस तरह से रखिए कि आपकी परछाई आपके सामने पड़े। ठीक है। अब आप बात करेंगे कि प्रयोग कितने दिन का है, तो प्रयोग 21 दिन से 41 दिन का प्रयोग ही रहता है। वो आपके गुरु आपको बताएंगे कि कितने दिन आपको यह साधना करनी है। अपनी परछाई को देखते हुए लगातार टकटकी लगाते हुए आपको मंत्र जाप पूर्ण एकाग्रता से करना है। अब आप बात करेंगे कि कितना मंत्र जाप इसमें करना है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा प्रभु आपको 2500 2500 जाप इसमें करना है। इतना आप समझे। लगातार आप एक ही समय में रात्रि के 11 बजे के बाद में या फिर 10 बजे के बाद में यह साधना करेंगे। और जिस समय आप साधना कर रहे हैं अगले दिन उसी समय आपको साधना करनी है। ये आप याद रखिएगा। छोटे छोटे नियम है मगर इनको आपको समझना पड़ेगा। जब आप परछाई पर देखते हुए मंत्र जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि परछाई में कुछ हलचल आपको दिखती हुई महसूस होगी। तो जिस समय आपको कुछ हलचल सी कुछ आकार आपको परछाई का दिखेगा, उस समय जो वातावरण रहेगा वो थोड़ा भयानक वातावरण आप कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक मोटरसाइकिल भी चलाते हैं तो आप डरते नहीं है, जबकि आपको पता है कभी भी आपका मिनटों में सेकंडों में एक्सीडेंट हो सकता है, मगर फिर भी आप बाइक को मोटरसाइकिल को ऐसा चलाते हैं कि आपको कोई भय नहीं रहता, निडर होकर आप बाइक को चलाते हैं। तो ऐसे ही आपको साधना करनी है पूर्ण एकाग्रता से। आपको शक्ति के प्रति, मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति आपको विश्वास होना चाहिए, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। और रात्रि में सोते समय आपको कुछ परछाई दिखें या कुछ आपके साथ में आभास हो तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इतनी भी उग्र साधना ये नहीं है, क्योंकि जो भी आपको ये विद्या कराएंगे वो पूरा विधान आपको समझाएंगे। और जब आपके समक्ष वह शक्ति प्रत्यक्ष हो तब आप उनसे वचन मांग लें। क्या वचन वह रहेंगे यह आपके गुरु आपको समझाएंगे, किस तरह से वचन लिए जाएं। ऐसे वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो वचन के बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्षमा चाहूंगा इसके लिए मैं। और अगर आपको जीवन में कभी भी लगता है कि शक्ति को आप मुक्त कर दें या फिर आप मुक्त करना चाहते हैं शक्ति को, तो निश्चित रूप से आप मुक्त कर सकते हैं। कोई इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई इसमें लंबा चौड़ा विधान नहीं रहता है कि आपको कोई हवन करना होता है। बहुत ही छोटा प्रयोग रहता है, उससे ये हमेशा के लिए चले जाता है। जाने के बाद में फिर आप इनकी साधना नहीं कर सकते। और इस शक्ति के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन, जानकारी आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी वस्तु को आप इस शक्ति के माध्यम से मंगवा सकते हैं। ये मत कहना कि आप ट्रक मंगा दीजिए, मूर्खों वाली बातें ना करें। और अगर आप अच्छे कार्य का इनका प्रयोग करेंगे तो ये निश्चित रूप से आपको खुशी खुशी यह प्रयोग करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। और अगर आप गलत प्रयोग के लिए इनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हानि पहुंच सकती है, पहुंच नहीं सकती, आपको हानि पहुंच ही जाएगी एक न एक दिन। तो ये समझें आप। इसके साथ साथ में बहुत कार्य इस शक्ति के माध्यम से होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप शक्तियों को चलाना शुरू कर देते हैं तो आप समझ पाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। और एक बात आप याद रखिएगा, इस प्रयोग के बारे में आप किसी से भी जिक्र ना करें। कुछ वचन आपके रहते हैं, कुछ वचन इस शक्ति के भी रहते हैं, तो सोच समझ के आप वचन लें और दें। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि कुछ जानकारी आज आपको मिली होगी। अगर आप यह प्रयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप अपने गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं। निश्चित ही आपको वह जानकारी इस विषय में देंगे। अभी आने वाले समय में मैं आप सभी के समक्ष श्रावण पद्धति से अप्सरा उर्वशी प्रयोग आप सभी के समक्ष लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।
दोस्तों, मैं अपने से कुछ धन जमा कर रहा हूँ जिससे कि गरीब व असहाय लोगों की सहायता मैं कर सकूँ। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम एक ऐसी जगह का निर्माण करें जिसमें कि असहाय लोगों का रहना खाना निःशुल्क रहे। मैं चाहता हूं कि उस जगह में साधकों की रहने की, खाने की, ध्यान करने की व हवन करने की सभी व्यवस्था रहे। साधक जितने दिन चाहे वहां रहकर निःशुल्क ध्यान व साधना कर सकें। और अगर आप चाहते हैं मेरी तरह इन असहाय लोगों की सहायता करना, तो आप अपने से जितना चाहें उतना दान आप कर सकते हैं। आपके दान से आने वाले समय में हम एक ऐसी जगह का निर्माण कर पाएंगे जहां पर आप आकर ध्यान व साधना निःशुल्क कर पाएंगे। इसके साथ साथ में जो दान आपके माध्यम से होगा उससे गरीब व असहाय लोगों की निश्चित रूप से सहायता होगी और उनकी इस सहायता करने से आपको उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद आपके साथ में सदैव रहेगा। आपके इस सहयोग से इन लोगों के लिए हम आप सब बहुत कुछ कर पाएंगे। किसी को भोजन प्रदान करना दोस्तों बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।